चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड को। इनको अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका अभी जो एनालिसिस किया है, फ्रेश एनालिसिस, वो है फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर में। बहुत ही अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है। आजकल इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है जो कि 48 घंटे में आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर देगा। इनका एनालिसिस हम यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से इस न्यूज़लेटर को भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया न्यूज़लेटर है। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, काफ़ी अच्छा है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है बेसिकली वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इनको मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोमिनेंट प्लेयर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसमें यार्न, फैब्रिक, एक्रिलिक फाइबर और गारमेंट्स के बिजनेस में ये हैं। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की हुई है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंस इंडिया और इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट है, न्यूमरस कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। रिकग्नाइज है ना, रिकग्नाइज किया जाता है अच्छी कंपनियों की तरह इसको। और इट इज़ रिकग्नाइज वन ऑफ द लीडिंग वोवेन फैब्रिक मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। दिस डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ब्रॉडबैंड के, तो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। चलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, कंपनी ने स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है कुछ ईयर लास्ट हिस्टोरिकली कुछ ईयर से। डेप्ट एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इनका कहना है कि ये लोगों ने अपना डेप्ट रिड्यूस करने पर काम किया, जो कि अच्छा साइन है। वैल्यूएशन की बात करें तो जो है बेसिकली इसका पी और पीबी रेशियो वगैरह को देखते हुए जो मॉडरेट वैल्यूएशन है इसका। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का आरओई एंड आरओसी जो है वो कंपनी जो है दिस फिगर शो हाउ वेल द कंपनी, तो ये अपने को इसको इन्होंने बताया है कि इसको अपन एनालिसिस करके समझ सकते हैं। मार्केट पोजीशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है। फैक्टर्स टू कंसिडर क्या क्या दिया है इन्होंने, दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशन होता है मार्केट प्राइसेस से और ग्लोबल डिमांड से, और इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करते हैं। बाकी जो है कीप एन आई ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू अडॉप्ट फ्रॉम चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। मॉनिटर करना है डिविडेंड को। इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है 7 का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट स्कोर, इसमें इन्होंने रैशनल दिया है जिसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग इनको सब्सक्राइब करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो हाईली रिकमेंडेड है। इससे आपको भी एक बेस एनालिसिस का आइडिया मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का एनालिसिस कैसे करते हैं लोग। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो डिस्क्लेमर भी दे दिया कि इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का कोई इसको फाइनेंशियल एडवाइस की तरह नहीं लेना है, अपना खुद का रिसर्च इसमें कंडक्ट करना ही है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अपन इनके टेक्सटाइल लिमिटेड की इनकी बुक्स पे। तो बुक्स पे अगर अपन यहाँ ध्यान दें तो अपन सबसे पहले इनकी प्राइस देखें तो 444 रुपीज़ का चल रहा है, -5.84% जो है डाउन है। ठीक, चलिए अब अगर अपन यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट पे देखें तो 212 करोड़ का प्रॉफिट है दिसंबर 2024 में। उसके पहले 197 करोड़, फिर 240 करोड़, 202 करोड़। अगर अपन देखें तो स्टेबल प्रॉफिट्स है, लगातार प्रॉफिट में स्टेबल प्रॉफिट्स भी हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 637 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 में। उसके पहले जो है 805 करोड़, फिर 1551 करोड़। तो प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर अपन देखें 22 से 23, 23 से 24 में प्रॉफिट डाउन हुए हैं। और अगर अपन डिविडेंड पे आउट की बात करें तो इस बार डिविडेंड पे आउट का तो खैर कुछ भी नहीं है, और साथ में डिविडेंड पे आउट भी कम हुआ। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है, बट ठीक है। और देखते हैं कैश फ्लो की बात करें तो -41 करोड़ का ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है। एंड ये जो है बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ओवरऑल देखिए हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो 1055 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तो कोर जो बिजनेस ऑपरेशन है उससे इनको नेगेटिव हो रहा है। सो ये हमारी जो एनालिसिस होती है उसके हिसाब से तो अच्छा साइन नहीं है। हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है, जिसको अगर अपन डिटेल एनालिसिस चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसमें जैसे बोलना चाहिए लाइक वगैरह दे करके, कमेंट करके आप अपनी एक व्यू दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका डिटेल एनालिसिस भी कर देंगे। ठीक है, अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 64.21% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि कम हुई है। अगर कम होने की बात करें नहीं, ये एक्चुअली में कम नहीं हुई है, ये हुई है, ये बढ़ी है। 64.21 जो है 64.13 से, लेकिन बहुत माइनर क्वांटिटी में। अगर अपन इधर देखें तो 61.84 से 64.21, तो ये 2017 से 2024 यानी 7 साल में सिर्फ 3% से बढ़ा है, जो ठीक है। ओवरऑल अपने प्रोमोटर्स के जो इसमें व्यू है। बाकी एफ ने अपनी होल्डिंग कम की है, डी ने थोड़ी सी बढ़ाई है अपनी होल्डिंग। एफ ने 6.29 से 5.97 कर दिया। अब अगर अपन यहाँ देखें गवर्नमेंट कुछ होल्डिंग नहीं है और पब्लिक होल्डिंग है 13.11% की। अब आ जाते हैं इनकी बुक्स पे। चूंकि अभी मार्केट ओपन है ना, ये डाउन है स्टॉक थोड़ा सा। हमारा जो है 600 के बाद ही कोई भी व्यू, जो ओवरऑल हायर व्यू है वो 600 के बाद ही बनेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि काफ़ी वाइड रेजिस्टेंस है, वीकली टाइम फ्रेम है ये। तो 600 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे। उसके पहले तो हमें यहाँ पे कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी किसी भी तरह का स्पेसिफिक। और देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी फाइनेंसेस थोड़े से और बेटर होने का हम वेट करेंगे। कंपनी को थोड़ा प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं सही नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है। और ओवरऑल जो इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आना है वो आना ज़रूरी है।
ठीक है, ये अगर अपन देखें तो पिछले 2023 तक सही, सब कुछ सही चल रहा था। 2024 में इस तरह की चीज़ हुई है कि ओवरऑल नेगेटिव, देखिए इसके पहले कभी भी नेगेटिव नहीं था। तो ठीक है, इसमें यही व्यू है हमारा कि 600 के बाद ही हम कोई व्यू बनाएंगे। ये जो एनालिसिस था ये बेसिकली फ्लोपो बिजनेस के थ्रू किया था हमने, और इन्हीं से हमने एनालिसिस करना भी सीखा है, इन्हीं लोगों को पढ़ करके और इनके जो नोट्स वगैरह थे उससे। तो अगर आप लोग चाहें तो इनके यहाँ ईजी सब्सक्रिप्शन से इनके यहाँ इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल और काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, हमारे ओपिनियन में बेस्ट न्यूज़लेटर है। जो इनकी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग वगैरह जो होती है, क्वांट ट्रेडिंग एंड एल्गो ट्रेडिंग के भी इनके अच्छे रिसर्च होते हैं, और अच्छा न्यूज़लेटर अगर आप लोग चाहें तो जरूर लीजिएगा। चलिए, तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।